बच्चों, तो आज वाली इस क्लास के अंदर अपन बात करेंगे आइसोमेरिज्म की। तो देखो, आपको अमीन जो चैप्टर है उसका आपको आइसोमेरिज्म पढ़ाना है, ठीक है ना। क्योंकि आपके आइसोमेरिज्म से क्या है, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको क्या है, कोई भी कंपाउंड देता है, उस कंपाउंड का आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं देता, इंपेरिकल फॉर्मूला देता है। मतलब मैं आपको सीधी सी बात बोलूँ तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को इस तरीके से घुमा फिरा के देता है कि आपको एक तो सीधा वो कंपाउंड पकड़ में आएगा नहीं। दूसरी चीज क्या है कि उसकी ये पूछता है कितने इसकी चेन्स हम आइसोमर बनेंगे, इसके कितने पोजीशन आइसोमर बनेंगे, या फिर बहुत सारी चीजें पूछ लेता है, ठीक है ना। तो आज अपन क्या करेंगे, आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक नया चैप्टर है, मतलब एमीन वाले चैप्टर का थर्ड पार्ट है। आई बात समझ में? तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, आइसोमेरिज्म क्या स्टार्ट करेंगे अपन, आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म है क्या सर? तो देखो, मैं आपको एक सीधी सी बात बताऊं तो आइसोमेरिज्म क्या है। देखो, आइसोमेरिज्म का मतलब ये है, देखो सीधी सी बात हिंदी में बोलता हूँ, हिंदी में लिखूं तो समावयवता और एक आइसोमेरिज्म, ठीक है। समावयवता या आइसोमेरिज्म। अब देखो इसमें करना क्या है अपने को, इसके अंदर अपने को ये पढ़ना है कि कितनी तो टाइप की पढ़नी है। तो मैं आपको बताऊं, आइसोमेरिज्म दो टाइप का होता है, एक तो स्ट्रक्चरल और एक स्टीरियो। तो स्टीरियो तो अपने को अगली जो अपना चैप्टर है 16th उसके अंदर आएगा स्टीरियो, तो वहाँ पे अपन बाद में पढ़ेंगे उसको। तो लेकिन यहाँ जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से जो चीज़ें हैं वो अपन पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास में टोटल देखो 4 टाइप की है, पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी। ऐसे आपके पास में 4 आइसोमेरिज्म आएगी यहाँ पे। पहली आएगी आपके पास में पोजीशन नहीं, तो आपके पास में आएगी, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, चेन आइसोमेरिज्म। कौन सी आएगी? पहली चेन आइसोमेरिज्म आएगी। दूसरी आएगी आपके पास में पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरी आएगी आपके पास में फंक्शनल आइसोमेरिज्म, आई बात समझ में? चौथी, तीसरी कौन सी है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। चौथी कौन सी है? चौथी आपकी मेटामेरिज्म। देखो, चेन का मतलब है श्रृंखला समावयवता, ठीक है। मैं हिंदी में भी लिख रहा हूं इसको, श्रृंखला समावयवता, ठीक है। इसका मतलब है स्थिति, पोजीशन मतलब स्थिति। देखो, मैं हिंदी इंग्लिश इसलिए लिख रहा हूँ, कुछ पकड़ में आ जाएगी बात, बस यही इसीलिए मैं लिख रहा हूँ इसको, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी आपकी स्थिति, ठीक है। और फंक्शनल का मतलब सुन लो, क्रियात्मक, ठीक है, क्रियात्मक, ठीक। और मेटामेरिज्म का मतलब है मध्यावयवता। कईयों को तो अंग्रेजी अच्छी लगने लग गई है ना, कि सर हिंदी में मत लिखा करो, अंग्रेजी अच्छी लगती है, ठीक है। लेकिन देखो, इसलिए लिख रहा हूँ कि कुछ बच्चे भी हैं और कुछ चीज़ें क्या है हिंदी से समझ में आ जाएगी आपको। तो सुनना, इस वाली पहले तो आइसोमेरिज्म का मतलब, तो आइसोमेरिज्म देखो, वैसे मैं आपको पीछे इन डिटेल पढ़ा चुका हूँ, लेकिन जो यहाँ पे आई कि आइसोमेरिज्म आपके काम आने वाली है वो आपको पढ़ाई जाएगी मेरे द्वारा, ठीक है। तो आपको मैं इस चैप्टर में क्या है, मैं आइसोमेरिज्म पढ़ा रहा हूँ। तो आइसोमेरिज्म में सुनो 3-4 पार्ट है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के पार्ट है। आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन सुन लो क्या होती है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। अगली बात समझ में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा सर? सेम रहेगा। लेकिन जो सुनना स्ट्रक्चर है वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। आगे बात समझ में, मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी।
क्या? अब सुनना, चेन बनाऊंगा तो चेन में, लेकिन यहाँ जो अपन जितने भी एग्जाम्पल लेंगे वो एमीन के ही लेंगे। आइए बात समझ लो। तो देखो एमीन का एग्जाम्पल देखो, जैसे चेन आइसोमेरिज्म की बात करता हूँ, तो जैसे मेरे पास में मान लो एक कार्बन का कोई कंपाउंड है CH3NH2। देखो चेन आइसोमेरिज्म का मतलब ये है कि आपको जितनी भी मतलब कोई भी कंपाउंड दिया जा रहा है तो उस कंपाउंड की मतलब जो भी आपके पास में कंपाउंड दिया जा रहा है उस कंपाउंड की चेन आपको चेंज करनी है। अगली बात समझ में, चेन आपको चेंज करनी है। जब आप चेन चेंज करोगे तो आपको एक चीज ये पता लगेगी कि एक नया फॉर्मेशन आएगा, नया स्ट्रक्चर आएगा, नया IUPAC नेम आएगा उस कंपाउंड का, ठीक है। लेकिन जब आपने चेंज कर दिया और चेंज होने से पहले का जो फॉर्मूला था वो दोनों के दोनों सेम रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बात आ रही है समझ में? मतलब आपको एक कंपाउंड दिया जाएगा, उस कंपाउंड के चेन में चेंज करोगे तो एक नया कंपाउंड बन जाएगा, लेकिन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम रहेंगे, मॉलिक्यूलर वेट सेम रहेंगे, लेकिन IUPAC नेमिंग चेंज हो जाएगी। तो जब चेन में आप चेंज करते हो ना तो उसको क्या बोलते हैं? चेन आइसोमेरिज्म। अब चेन किसकी? कार्बन की। NH2 तो NH2 ही रहेगा, लेकिन कार्बन की चेन चेंज करनी है। तो देखो क्या यहाँ इस कार्बन की चेन चेंज कर सकते हो आप? बताओ भाई। तो इस कार्बन की चेन चेंज नहीं हो सकती। बात आ रही है समझ में? इसकी चेन चेंज नहीं होगी। अरे क्यों सर? क्योंकि कार्बन ही कितना है? सिर्फ एक। कार्बन कितना है? सिर्फ एक। लेकिन सर हमारे पास में ये हो तो मतलब एक कार्बन वाला कंपाउंड कभी भी चेन आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता। बात आ गई समझ में? लेकिन हमारे पास में ये हो सर CH3 CH2 NH2। अब सर बताओ ये चेंज हो सकती है कि इसकी चेन? दिमाग लगाओ। इसकी चेन चेंज नहीं होगी। सुनो क्यों? क्योंकि आप सोचते हो कि सर इसको मैं यहां लगा दूं, NH2 तो वही रहेगा जहां पर है, NH2 तो वही रहेगा, लेकिन इसकी चेन आप चेंज कर सकते हो क्या? इसकी चेन आप कईयों के दिमाग में ऐसे आता है सर ऐसे कर दो CH2 CH3 NH2, तो कईयों के दिमाग में ऐसे भी आता है क्या? तो ऐसे ध्यान रखना ये चेन चेंज नहीं हुई है। अरे भाई इसको घुमाने में चेन का ही चेंज हुई भाई, ये 1 नंबर ये 2 नंबर, तो 2 की पहले भी चेन थी, अभी भी कितने की चेन है? 2 की ही चेन है। इसका मतलब ये बात समझ में आ रही है चेन चेंज नहीं हो रही। दोनों के देखो स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है, बट मेरे को एक बात ये समझ में आई, चेन चेंज ही नहीं हुई। तो चेन चेंज नहीं हुई, यहाँ भी 2 की थी, यहाँ भी 2 की, स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब ये आइसोमर नहीं है। अगली बात समझ में? इसका मतलब एक बात ये समझ में आ रही है कि 2 कार्बन वाला कंपाउंड भी आपका चेन आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता। तो कैसा 3 वाला दिखाता है? तो 3 वाले को चेक करते हैं। आओ देखो, तो 3 वाले को चेक करो। देखो तो CH3 CH2 NH2, ये 3 कार्बन वाला है, मैं इसको चेक कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या इस सॉरी 2 का ही है, अभी इसको 3 का करते हैं। अब क्या ये 3 का हो सकता है क्या? तो देखो, तो इसकी देखो 3 का क्या चेन आइसोमेरिज्म दिखा सकता है? तो इसकी चेन चेंज करते हैं। तो इसकी चेन कैसे चेंज करोगे? ऐसे कईयों के दिमाग में ऐसे आता है सर ऐसे करके इधर से लगा दो, है ना। कईयों के दिमाग में ऐसी बात आती है कि इसको उठा के यहाँ लगा दो, है ना। तो देखो CH3 CH2 NH2 और इसको हटा दो और ये हो गया CH3। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं तो चेन अभी चेंज नहीं हुई है। आई बात समझ में? क्योंकि चेन पहले भी 3 कार्बन की थी और अभी भी 3 की। देखो 1 2 और ये 3, तो अभी भी 3 कार्बन की, यहाँ भी कितने की थी? 1 2 और 3। तो चेन चेंज कहाँ हुई सर? हाँ आप तो बोल रहे थे चेन चेंज करनी है, तो भैया यहाँ भी 3 की थी चेन और यहाँ भी 3 की थी। इसका मतलब ये भी आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। इसका मतलब एक बात ही समझ में कि 1 कार्बन वाला 2 कार्बन वाला और 3 कार्बन वाला जो एमीन है वो चेन आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। बात आ गई समझ में? तो दिखाएगा कौन? तो देखो दिखाएगा कौन? तो सुनना, मैं अब क्या बोलूंगा, चेन का मतलब सुनो। अब मैं लगा दूं यहाँ पे 4 NH,
अब कितने कार्बन लगा दिए? 4। अच्छा इनके वैलेंसी के साथ लिखता हूँ CH3 CH2 CH2 और ये CH2 और ये NH2। ठीक है, ये 4 कार्बन का हो गया है। अब इसकी चेन यदि मैं चेंज करूंगा ना तो देखो होगी, ये होगी, देखो CH3 CH2 CH2 NH2 और यहाँ पे देखो इसको हटा के यहाँ पे कर दो आप CH3। अरे सर इसमें तो चेंज हो गई, मेन चेन देखो चेंज हो गई अभी से। यहाँ कितने की थी मेन चेन? 3 की, 4 की। देखो ये 4 की थी, लेकिन इसमें कितने की है? अब सिर्फ 3 की। पूछो क्यों? क्योंकि ये अब इसकी मेन चेन होगी। बोलो बात है नहीं समझ में? तो मेन चेन में इस वाली में कितने कार्बन है? 1 2 3। अब कईयों के दिमाग में ऐसे आती है सर इसको ले लेते मेन चेन में। अरे भैया इसको मेन चेन में ले तो लेता, मेन चेन में ले तो लेता, लेकिन मेन चेन में उसको लेंगे ना जिसमें फंक्शन ग्रुप हो, तो फंक्शन ग्रुप तो आपको उधर चल गया, इसलिए ये मेन चेन में नहीं आएगा। हाँ ये मेन चेन हो सकती थी, तो वही बात आ जाएगी आपको, चाहे न्यू ले लो या न्यू ले लो। बात आ गई समझ में? तो आपको मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 4 कार्बन वाले कंपाउंड से ध्यान रखना, आपका चेन आइसोमेरिज्म स्टार्ट होता है। रख लोगे मेरी बात याद? तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो अब इसका जब आप नेमिंग करोगे ना तो इसका नेमिंग सुनना, इसका नेम क्या है? इसका नेम आएगा ब्यूटेन। देखो इसका नेम आएगा ब्यूटेन 1-amine। ठीक है, इसका नेम आएगा ब्यूटेन 1-amine, जबकि इसका क्या आएगा? तो इसका आएगा, इसका हो जाएगा देखो 1 2 3, तो ये हो जाएगा 2-मिथाइल। देखो 2 पे मिथाइल लग गया तो 2-मिथाइल ना, 2-मिथाइल और प्रोपेन 1-amine। तो ये इस तरीके से क्या आप इसका नाम कर सकते हो, और दूसरी चीज आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो आपको चेन आइसोमेरिज्म का मतलब समझ में आ गया होगा। आ गया बात समझ में? तो ये ध्यान रखना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन वाला कंपाउंड नहीं दिखाता, एक्सटर्नल आपसे पूछ लेता है, ध्यान रखना सामने बिठा के कि बेटा बता 3 कार्बन वाला बताता है क्या चेन आइसोमेरिज्म या श्रृंखला समरूपता बनाता है क्या? तो नहीं दिखाता सर, 4 वाला दिखाता है। और जब वो बोले कि 4 वाला बना के दिखाओ तो ऐसे 2 बना के दिखा देना। बात आ गई समझ में? या आपके लिए 1 नंबर में भी एग्जाम में पूछ सकता है, रख लोगे यार? ठीक है, बात आ गई ना समझ में? मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका जो NH2 ग्रुप है वो 1 नंबर पे ही रहना चाहिए। NH2 की पोजीशन चेंज नहीं हुई है, देख लो चाहे से, यहाँ भी 1 नंबर पे था, 1 2 3 और ये 4। यहाँ भी NH2 पहले कार्बन से जुड़ा था, यहाँ भी NH2 पहले कार्बन से जुड़ा था। आई बात समझ में? देखो ये पहला कार्बन ही था। तो जब NH2 की पोजीशन चेंज हो जाएगी ना तो उसको फिर बोलेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। लेकिन जब चेन चेंज हो रही है और पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो उसको बोलते हैं फिर चेन आइसोमेरिज्म। ये चीजें देख लो, आप समझ लो आप कि NH2 चेंज हो रहा है तो फिर मैंने क्या बोला, जब ये NH2 ये वाला चेंज हो रहा है ग्रुप, NH2 की स्थिति चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रहा है तो बोला पोजीशन आइसोमेरिज्म। और यदि उसका चेन चेंज हो रहा है तो बोला चेन आइसोमेरिज्म। अब पोजीशन का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, है ना? देखो पोजीशन का, पोजीशन में इसी में बना दूंगा, है ना? या ऊपर लेते हैं यहाँ पर आराम से, देखो पोजीशन का देखो। तो क्या 1 कार्बन वाला पोजीशन दिखाएगा क्या? तो नहीं दिखाएगा। 2 कार्बन वाला नहीं दिखाएगा, 3 कार्बन वाला दिखाएगा। देखो कैसे, ऐसे दिखाएगा। देखो CH3 CH2 CH2 NH2। तो देखो 1 नंबर पे अभी आपका NH2 ग्रुप लगा हुआ है। मैं इसी को चाहूं तो इस तरीके से लिख सकता हूं CH3 CH3 और ये NH2, 1 2 और ये 3। तो अब आप एक बात ये समझ लो, इसका और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन पता ये लग रहा है पहले NH2 1 नंबर पे लगा था, अब NH2 कहाँ चला गया? 2 नंबर पे।
जब NH2 2 नंबर पे चला गया तो बात एक ये समझ में आ रही है कि यहाँ पर NH2 जब अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, फॉर्मूले दोनों के सेम है लेकिन पोजीशन तो चेंज हो गई, तो इसीलिए इसको क्या बोला, पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसका मतलब अब एक बात ये भी समझ में आ गई कि एक कार्बन वाला और दो कार्बन वाले कंपाउंड पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको याद रहे मेरी बातें, ठीक है। मतलब मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन वाला जो कंपाउंड है ये नहीं दिखाते। बात अब एक समझ में, तो दिखाता कौन है सर, 4 से ऊपर वाले, ठीक है। 4 से ऊपर वाले क्या करते हैं सर, चेन आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, जबकि पोजीशन आइसोमेरिज्म ध्यान रखना एक कार्बन वाला और दो कार्बन वाला नहीं दिखाता है, 3 कार्बन वाला दिखाता है। बात अभी समझ में, आला रे आला बोलो जी, बहुत बढ़िया आला है, हो गई याद। चल तो देखो दो आइसोमेरिज्म बता दिया आपको, आ गई बात समझ में। तो ये मैं आपको आपके एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम के लिए, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछता है वो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप, कई बार क्या होता है आपसे जैसे क्वेश्चन भी दे देता है, जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल में दे दूँ, है ना, तो आपको इस तरीके से देता है C3H7, ठीक है, इस तरीके से देता है C3H7NH2। क्या ये क्वेश्चन, देखो पूछने का तरीका बता रहा हूँ मैं, क्या ये चेन आइसोमेरिज्म देता है, नहीं, या फिर घुमा के पूछे ना तो ऐसे बोलेगा, इसके ये बताओ इसके कितने श्रृंखला समावेवी बनेंगे, चेन आइसोमर बनेंगे, इसके ऐसे पूछता है, चेन आइसोमर बनेंगे। तो अब आप सोचने लग जाओगे भाई किसका कितना बनेगा, तो पहले तो दिमाग में बैठना होना चाहिए कि 3 कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, 3 कार्बन वाला चेन आइसोमेरिज्म दिखाता ही नहीं है। हाँ, तो इसमें तो 3 कार्बन थे जी, तो 3 कार्बन वाला चेन आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता, तो इसका मतलब ये है कि 3 कार्बन वाला कंपाउंड चेन आइसोमेरिज्म दिखा नहीं रहा, इसका मतलब इसके कितने भी आइसोमर नहीं बनेंगे। तो फिर वहां आपको लिख के आना पड़ेगा 0, मतलब इसके 0 आइसोमेरिज्म बनेंगे। ये घुमाने का तरीका है, ठीक है। कंपटीशन में इसी तरीके से घुमाता है वो, बस थोड़ा सा एक लेवल उठा देता है, जैसे मैंने अभी घुमा के पूछ लिया। अभी आपसे सीधा सीधा पूछता कि ले बेटा बताइए C3H7 प्रोपेनामीन है, ये आइसोमेरिज्म दिखाएगा या चेन, तो अभी आप बोल देते नहीं, लेकिन वही मैंने अभी घुमा के बोल दिया। मैंने ये नहीं पूछा प्रोपेनामीन कितने आइसोमेरिज्म दिखाएगा या नहीं, मैंने ये पूछा कितने नंबर में बनाएगा आइसोमर, तो ये ध्यान रखना नहीं बनाएगा। वहां ऑप्शन आता है फिर 1 2 3 और 0, या इनमें से मतलब कोई बनाएगा ही नहीं, तो अधिकतर तो जा ही नहीं पाते वो चौथे ऑप्शन तक, पहले दूसरे 1 2 में ही अटक जाते हैं, ठीक है ना। ये चीजें ध्यान रखना, बात आगे समझ में। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है प्रोपेनामीन का कितने पोजीशन आइसोमेरिज्म बनेंगे, तो कितने बनेंगे, 2, जो आपके सामने बने हुए, ये आपके सामने का ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, देख लो, ठीक है ना। तो प्रोपेनामीन के 2 पोजीशन आइसोमर बनेंगे, तो इस तरीके से नंबर भी पूछ सकता है आपसे। ध्यान रखना जब भी आप बना रहे हो 2 सेम IUPAC नेम वाले नहीं होने चाहिए, बस ये ध्यान रखना, बाकी तो आपका सब कुछ ठीक है, पकड़ लोगे यार। अब किसकी बात करेंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल में देखो क्या है, देखो आपको इस तरीके से दिख जाए NH2 CH3, है ना, इसको CH2 कर देता हूँ और ये CH3, ठीक। या फिर इसमें एक काम करो, थोड़े और कार्बन लगाते हैं, तो थोड़ा चेन लंबा करते हैं अपने ना, मैं ये सब हटा रहा हूँ ऊपर का, तो देखो ये हटा दिया मैंने। इसको देखते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म का मतलब है फंक्शनल ग्रुप चेंज होंगे, फंक्शनल ग्रुप चेंज होंगे। तो देखो कैसे, मेरे पास में ये था CH3 CH2 CH3 और ये NH2, सर 3 नहीं आएगा 2 आएगा, अरे आधा गुरु जी है, आधा आधा, तो CH3 CH2 CH2 NH2, ठीक है। देखो ये अभी है 1 डिग्री, सर आपको कैसे पता, तो मेरे को ऐसे पता है कि नाइट्रोजन जितने कार्बन से जुड़ा होता है उसकी डिग्री होती है, लेकिन सुनो इस तरीके से होता है NH CH3 CH2 CH3,
ठीक है। अब ये कितने डिग्री है, तो ये है अब 2 डिग्री। देखो नाइट्रोजन 2 कार्बन जुड़ा है तो 2 डिग्री। लेकिन सुनो, मैं इसी में इस तरीके से कर देता इसको NHCS3 और ये CH3। तो अब ये कितने डिग्री है, अब ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। ठीक है, तो अब आपको एक बात ये समझनी है, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में एक बात ये समझ में आ रही है कि तीनों में देखो फंक्शन ग्रुप चेंज हो चुके हैं। फॉर्मूले तीनों के सेम है। फॉर्मूले की यदि मैं बात करूं तो तीनों का फॉर्मूला एक ही है, चाहे आप लगा के देख लो। इनका फॉर्मूला आएगा C3H9N। देखो इस तरीके से इन तीनों के फॉर्मूले यही है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। देखो IUPAC नेमिंग भी अलग अलग होगी। मैं IUPAC नेमिंग कर नहीं रहा हूँ, आपको मैंने पढ़ा दिया है पीछे, तो आप करते रहना। IUPAC को बढ़िया आसान सी लगती होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया पढ़ाई थी, इसी बात नहीं है। ठीक है ना, तो देखो तो ये C3H9N इन तीनों के मतलब फॉर्मूला है। लेकिन एक चीज ये देखो कि इन तीनों के अंदर आपको एक चीज समझ में नहीं आ रही होगी कि इसमें और इसमें बात करूं तो तीनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, फॉर्मूला सेम है, इसलिए इसको क्या बोला है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, क्रियात्मक समावयवता। बात आ गई समझ में? क्या बोलूंगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, क्रियात्मक समावयवता। ये हिंदी वाले बच्चों ध्यान रखना भाई, है ना, बड़े याद आते हैं, अंग्रेजी गाने तो याद आते हैं, हिंदी वाले भी याद होते हैं, हिंदी वाले याद होते हैं, अंग्रेजी वाले भी याद ही होते हैं सर, है ना, ऐसे मत बोलो। समझ में आ गई बात? अगला देखो, अगला कौन सा है, मेटामेरिज्म, मतलब मध्यावयवता। मध्यावयवता का मतलब समझ लो, छोटी सी बात बताऊंगा कि कोई भी ग्रुप है ना, उसको बीच में रखना है, कोने में नहीं रखना है। मतलब कोई कार्बन की चेन है तो उसमें एकदम एंड, टर्मिनल एंड पे नहीं रखना है, उसको रखना है, उसको कहीं बीच में रखना है। और जब आप बीच बीच में रख के आप जब उनकी नंबर चेंज करोगे, उनकी पोजीशन, तो उस तरीके से आपको मेटामर मिलेंगे। अभी मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा, लेकिन आपको पहले एक चीज मैं छोड़ दी छोटी सी, आपको कोई ऐसे ही पूछ सकता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म में कितने कार्बन तक का कंपाउंड दिखा सकता है, तो ध्यान रखना एक कार्बन वाला कभी भी फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। एमीन के अंदर, जो मैं आज का लेक्चर सिर्फ एमीन के लिए पढ़ा दूंगा, ध्यान रखना। तो एमीन जो है सिर्फ 2 कार्बन वाला होगा, वही आपको फंक्शनल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है। वो 1 डिग्री भी बन सकता है और 2 डिग्री भी बन सकता है, लेकिन एक कार्बन वाला कभी भी फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसका कोई दूसरा आइसोमर बन नहीं सकता। आई बात समझ में? एक ही स्ट्रक्चर बनेगी एक कार्बन वाले की। तो मैं अब लिख देता हूँ, एक कार्बन वाला नहीं दिखाएगा, 2 कार्बन वाला दिखाएगा, क्योंकि 2 कार्बन वाले में 1 डिग्री 2 डिग्री बन सकता है, तो अपने आप में 2 स्ट्रक्चर हो गई। लेकिन जब आप 1 डिग्री बनाओगे, एक कार्बन मतलब एक कार्बन वाले का तो 1 डिग्री बनेगा। अब उस 1 डिग्री में क्या है कि वो अपने आप में अकेला स्ट्रक्चर रहेगा, उसका कोई दूसरा नहीं बनेगा, और दूसरा बनाओगे तो वो आइडेंटिकल होगा, इसलिए वो दूसरा वाला उसका आइसोमर नहीं होगा। बात आ गई समझ में? अगला देखो मेटामर। तो मेटामर में सुनो, मेटामर में कहानी है, आपको एक चीज सोचना है कि आपका जो फंक्शन ग्रुप है वो बीच में रहना चाहिए। अब सुनना, मेरे पास ये 5 उंगलियां हैं, ठीक है, ये अंगूठा है और ये 4 उंगलियां हैं। ये वाला ये कोणे का है और ये कोने का है। मेटामर का मतलब ये है कि इसको यहाँ से उठाया और इस वाली उंगली की जगह लगा दिया, और इसको उठा के यहाँ से यहाँ लगा दिया। बताओ स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा? हाँ सर आ जाएगा, क्योंकि ये उंगली इधर आ जाएगी तो ये इधर वाला पोर्शन बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। लेकिन बात देखिए समझ में आ रही है कि फॉर्मूला अभी भी सेम है। पहले 4 अंगुलियां और 1 अंगूठा था, तो अभी भी मतलब जब मैंने इसको चेंज कर दिया उसके बाद में भी मेरे पास 4 अंगुलियां और 1 अंगूठा ही है। बात आ रही है समझ में? लेकिन सुनना, मैंने इसको उठा के इधर से इधर कर दिया, यहाँ कोने पे लगा दिया, समझ रहे हो? तो फिर वो मेटामर नहीं है। मेटामर उसी केस में होता है जब बीच में एक्सचेंज हो गई, बीच वाला ही, ये उठ के इधर आ सकता है, ये उठ के इधर आ सकता है, ये उठ के इधर आ सकता है, लेकिन ये उठ के कभी भी ये वाला इधर नहीं आ सकता। मतलब ये उठ के बीच में आ सकता है, लेकिन बीच वाला कहीं आपका कोने में नहीं जाना चाहिए। यदि कोने में जा रहा है इसका मतलब वो मेटामर नहीं दिखा रहा। आपको एग्जाम्पल लेके अब मैं समझाता हूँ, इतनी देर तो मजाक वाली बात चल रही थी, एग्जाम्पल लेके देखो क्या है।
तो ये चिप मैं हटा रहा हूँ। तो मेटामर सुनना, मेटामर की तरफ बात करूँ तो देखो मेटामरिज्म बात करूँ, ये 1 डिग्री है, इसी में हो जाएगा अपना सारा काम। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री है। 1 डिग्री वाले केस में एक चीज ये देखो, ये कोने में है, ये देखो ये कोने में आई बात समझ में। 2 डिग्री वाले में बीच में चला गया, 2 डिग्री वाले में बीच में चला गया। 3 डिग्री वाले में देखो ये रहा, देखो तो 2 डिग्री और 3 डिग्री में तो फिर भी बीच में है, लेकिन 1 डिग्री में कहाँ है, कोने में। तो इन सब के फॉर्मूले की जब मैं बात करूंगा ना तो मैं क्या करूंगा, C3H9 Ne, इन तीन सबका फॉर्मूला यही है। लेकिन बात ये समझ में आती है कि ये 2 डिग्री और 3 डिग्री में एमीन ग्रुप बीच में था, और जब एमीन ग्रुप बीच में था तो बात ये समझ में आती है कि जब एमीन ग्रुप इसमें बीच में आ गया तो इसका मतलब ये दोनों तो मेटामर दिखा रहे हैं, मतलब 2 डिग्री और 3 डिग्री तो मेटामरिज्म दिखा रहा है, लेकिन 1 डिग्री मेटामरिज्म नहीं दिखा रहा है। आ गई बात समझ में, ये मेटामरिज्म नहीं दिखाता है, तक दिन्ना, आ गई बात समझ में, ये नहीं दिखाता। अब जब ये नहीं दिखाता तो इसका मतलब मैं एक बात ये बोल सकता हूँ कि ये जो तीनों थे ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म दिखाते थे, लेकिन जब मैंने ये देखा, क्या देखा, जब मेटामरिज्म को देखा तो पता ये लग रहा था कि 1 डिग्री जो है वो मेटामरिज्म नहीं दिखा रहा था। अब इसका मतलब ये सेंटेंस भी बन सकता है क्या कि 1 डिग्री फंक्शनल आइसोमेरिज्म दिखाता है बट मेटामरिज्म नहीं दिखाता है, ऐसा क्यों? क्वेश्चन भी बन सकता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन आपके मन से खुद से बनने चाहिए, ठीक है ना, आप खुद को क्वेश्चन आने चाहिए बनाने। यदि आप खुद से क्वेश्चन आ रहे हैं बनाने, इसका मतलब ये कि आपको ब्रेन एक्टिव है इन चीज़ों में। अगली बात समझ में, तो ये ध्यान रखना, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बात अगर समझ में, तो 1 डिग्री मेटामरिज्म नहीं दिखाता, 2 डिग्री 3 डिग्री दिखाता है, ध्यान रखना। एमीन के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज वाले लेक्चर के अंदर आप इतनी बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।